हर हर महादेव भाई सभी को। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। तो यूपीएससी की एक सीरीज स्टार्ट की है भाई। तो सबसे पहले मैंने बताया था प्रीलिमिनरी का पेपर होता है जिसे प्रीलिम्स भी कहते हैं हम, और उसमें आता है जनरल स्टडीज जिसे जीएस बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो आज उसकी तैयारी के लिए पिछले साल में एक क्वेश्चन आया था, उसका सेक्शन था पॉलिटी एंड गवर्नेंस का। तो उस सेक्शन के हिसाब से एक प्रश्न आया था डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में। तो भाई जिसको स्टडी करना है वो कर ले, और जिसको स्टडी करना है वो ये समझ ले कि ये टॉपिक बहुत बोरिंग होने वाले हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है इसको सीखने में तब इसको पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि एक टॉपिक से आगे अनेक टॉपिक निकलेंगे और क्वेश्चन आपको सीधा सीधा नहीं आएगा। आपको इंटरेस्ट लेके सीखना पड़ेगा इसमें, तब आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं, या आप देश के बारे में जान सकते हैं, या पॉलिसी मेकिंग कैसे होती है अपने देश में उसके बारे में भी जान सकते हैं। अब डीलिमिटेशन कमीशन का क्वेश्चन था, ठीक है, उससे सेंसस का भी क्वेश्चन निकलेगा। और क्वेश्चन क्या था कि दिसंबर 2023 तक इंडिया में डीलिमिटेशन कमीशन कितने अभी तक गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किए थे या अभी तक कॉन्स्टिट्यूट कर चुकी है गवर्नमेंट। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा उसका जवाब है कि आज तक हमारे 4 डीलिमिटेशन कमीशन हो चुकी है जो कॉन्स्टिट्यूट कर चुकी है गवर्नमेंट। 4 कौन कौन से हैं वो पहले मैं आंसर बता देता हूँ, फिर वो एक्सप्लेन करूँगा क्यों। पहला डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952 का है, दूसरा है डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1962, तीसरा है डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1972 और चौथा है डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 2002। अब मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि भाई डीलिमिटेशन एक्ट है ही क्या। अब ये तो पता लगे हमें कि ये क्या है, डीलिमिटेशन कमीशन क्या है, या जो भी है ये है क्या मतलब। और ये 4 है ये तो हमने देख लिया, कौन कौन से साल में आए वो भी मैंने दिखा दिया ना आपको कि 4 आए, एक 1952 में आया, एक 1962 में, एक 1972 में और एक 2002 में आया। लेकिन ये चीज़ क्या है, डीलिमिटेशन कमीशन क्या है। तो डीलिमिटेशन कमीशन वो कमेटी होती है जो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, उनकी बाउंड्रीज को रीडिफाइन करता है, ठीक है भाई। इनका मेन काम होता है कि डेमोग्राफिक चेंजेस, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, माइग्रेशन हो रही है, इन सब का डाटा लेकर उस हिसाब से लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीऑर्गेनाइज करना होता है। तो सिंपल सी चीज़ है। ये प्रोसेस क्या क्यों किया जाता है डीलिमिटेशन, क्योंकि एक फेयर रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करता है ताकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रफली इक्वल पॉपुलेशन हो और इलेक्शन प्रोसेस जो होता है अपना वो इम्पार्शियल या ट्रांसपेरेंट रहे। अब इसके काम क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं भाई। पहला, कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्री को रीड्रॉ करना इसका काम होता है। ये जो कमीशन होता है डीलिमिटेशन कमीशन, ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाउंड्रीज को उस रीजन की पॉपुलेशन डेंसिटी और सेंसस डाटा के आधार पर तैयार किया जाता है। जैसे अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई तो उसके बॉर्डर्स को एडजस्ट किया जाता है। दूसरा इसका काम क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन में फेयरनेस लाता है, ठीक है भाई। हर रीजन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ये कमीशन होती है। ये इंश्योर करते हैं कि हर एक सिटीजन को अपने रीजन से एक रिप्रेजेंटेटिव मिले जो कि उन पॉपुलेशन के हिसाब से फेयर रहे, जो कि उनकी आवाज़ में निकाल सके और उनकी आवाज़ आगे आपकी लोकसभा राज्यसभा ये अलग अलग जगह पर लेकर जा सके। तीसरी चीज़ क्या है भाई, तीसरा इसका ये रहता है कि जो अपना डीलिमिटेशन कमीशन है जो कंडक्ट किया जाता है सेंसस डाटा के अकॉर्डिंग ये कंडक्ट किया जाता है। और ये डीलिमिटेशन कमीशन सेंसस डाटा को बेस बनाकर कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीडिफाइन करता है। अब इसकी हिस्ट्री तो मैंने आपको बता दी कि पहला जो डीलिमिटेशन कमीशन था 1952 में था, दूसरा था आपका 62, फिर 72, फिर 2002 में। और 2002 के बाद ना परमानेंट फ्रीज कर दिया गया था इसे, इस पे एक परमानेंट फ्रीज लगा दिया गया था नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर, और तब से कोई डीलिमिटेशन नहीं हुई है। लेकिन ये फ्रीज 2026 के बाद खुल सकता है जब नया सेंसस डाटा अवेलेबल होगा। सेंसस के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको कि क्या है। अब इसकी इंपॉर्टेंस एक बार दोबारा कर लेते हैं भाई कि डीलिमिटेशन का इंपॉर्टेंस क्या क्या हुआ। सिंपल चीज़ है, पॉपुलेशन इम्बैलेंस है, मान के चलिए जितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उतना ही रिप्रेजेंटेशन का डिमांड बढ़ता है। डीलिमिटेशन इंश्योर करता है कि हर रीजन को उसकी एक्चुअल पॉपुलेशन के हिसाब से सीट मिले। दूसरा, इलेक्शन प्रोसेस को फेयर बनाता है। ये प्रोसेस फ्री और फेयर इलेक्शन को इंश्योर करता है जिसमें हर कैंडिडेट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी भी देता है ये, क्योंकि आपका पूरा क्लियर हो जाता है कि उस एरिया में क्या चल रहा है, कितनी आबादी है और कितने रिप्रेजेंटेटिव है उस एरिया के। डीलिमिटेशन कमीशन का फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो ये कमीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और इस कमीशन के मेंबर कौन से होते हैं, इस कमीशन के मेंबर्स में इलेक्शन कमिश्नर और कुछ लीगल एक्सपर्ट भी होते हैं। अब मैं बात करता हूँ सेंसस का नाम लिया था, सिंपल एक यार सरल भाषा में बताता हूँ, अभी तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला था। डीलिमिटेशन उन्होंने क्वेश्चन किया था कि कितने अभी तक इंडिया में लगे हैं, तो 4 बार लगा है। 2002 के बाद परमानेंट फ्रीज हो गया था, उसके बाद वो नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है,
उसका कारण अलग है, वो बाद में एक बार समझेंगे। लेकिन 2026 की सेंसस रिपोर्ट आने के बाद कह रहे हैं कि शायद दोबारा फिर लगाया जाए, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अभी तक कोई भी आपसे पूछे कि डीलिमिटेशन जो कमीशन है वो कितने लगे हैं, तो 4 लगे हैं भाई। लेकिन सेंसस की रिपोर्ट कितनी है वो अलग है, वो क्वेश्चन अलग आएगा, उसका आपको बताऊंगा। अब सेंसस आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि सेंसस के आधार से ये है, सेंसस के आधार से वो है। तो सेंसस क्या होता है? सेंसस एक प्रत्येक देश या शहर की जनसंख्या और उसके संबंधित सभी एस्पेक्ट्स पर विस्तार से अभिप्राय होता है। जैसे एक सरकारी प्रक्रिया होती है ये, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाती है। इसमें उसका जेंडर आएगा, उम्र आएगी, क्या काम करता है वो, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन कितना लिया है, रिलीजन कौन सा है, सोशल स्टेटस जैसी और भी काफी जानकारियां कलेक्ट की जाती है। इसका मेन मतलब क्या होता है सेंसस को करने का? जनसंख्या का अंदाजा लगाया जाता है इससे। ठीक है जी, सेंसस इसलिए लिया जाता है कि जनसंख्या का अंदाजा लगे। सेंसस के द्वारा देश में कुल जनसंख्या का पता लगाया जाता है, जो कि गवर्नेंस और पॉलिसी मेकिंग में मदद करता है बाद में, कि जनसंख्या जितनी होगी उसी हिसाब से पॉलिसी बनाएगी गवर्नमेंट। अब इसके बाद डेवलपमेंट और प्लानिंग, जैसे कि सेंसस के डाटा को सोशल और इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशन हुआ, हेल्थ केयर हुआ, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स लानी है, तो उसी के हिसाब से हम इसको यूज करते हैं सेंसस को। तीसरा होता है रिसोर्स एलोकेशन, कि किस जगह पर कितना रिसोर्स देना है। सेंसस डाटा का यूज करके ही रिसोर्स और बजट का प्रॉपरली एलोकेट किया जाता है, जिसमें रूरल और अर्बन रीजन्स को प्रॉपर डेवलपमेंट का अपॉर्चुनिटी मिल सके। सिंपल सी चीज, ठीक है भाई। अब है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। सेंसस से कॉन्स्टिट्यूएंसी का डीलिमिटेशन होता है। बताया था ना मैंने, क्वेश्चन किया था आपका कि कितनी बार डीलिमिटेशन कमीशन जारी हुआ है, 4 बार हुआ था। तो किसकी मदद से हुआ था? सेंसस की मदद से हुआ था। ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डीलिमिटेशन करता है, जिसमें हर रीजन को फेयर रिप्रेजेंटेशन मिलता है। सिंपल सी चीज। अब इंडिया में सेंसस का क्या इतिहास रहा है और इसको कैसे किया जाता है, पहले तो ये बता दूं, ये डोर टू डोर सर्विस से भी किया जाता है। अब इतिहास की बात कर लें तो पहला सेंसस हुआ था अपना, एक मैं टेबल दे देता हूँ, आप इसकी बाद में स्क्रीनशॉट भी मार लेना जैसे भी है। यहाँ पर मैंने जनगणना का वर्ष लिखा है कि कौन से साल में जनगणना की गई थी और कैसे कैसे ये की गई है। पूरा इसका एक टेबल आपके पास अभी यहाँ पर मौजूद है। 1872 से स्टार्ट हुआ, अंग्रेजों का टाइम था, ब्रिटिश रूल था, तो पार्शियल हुई थी, पूरी नहीं की गई थी। उसके बाद 1881 में की गई थी, उसमें कंप्लीट जनगणना हुई थी, पूरी काउंटिंग की गई थी। 1881 के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि हर 10 साल, हर एक 10 ईयर्स के बाद जनगणना करेंगे। 81 के बाद 91 में की, 1891, फिर 1901 में की, फिर 10 साल बाद 1911 में, फिर 1921। 1921 की जो सेंसस रिपोर्ट थी उसमें वो एकमात्र ऐसा साल था जबकि जनगणना करने के बाद वो डिक्रीज हुई है, जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई थी 1921 में। तो इसका रीजन भी बाद में जानेंगे कि क्यों ऐसा हुआ था। फिर 10 साल बाद 1931 में, फिर 1941 में जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, फिर इंडिपेंडेंस के बाद 1951 में हुआ। ये भी क्वेश्चन है भाई, जो आपका जनगणना हुई है देश में आजादी के बाद कब हुई? 1951 में हुई थी। फिर 1961, 71, 81, 1991, 2001, 2011। 2011 अब तक की आपकी आखिरी जनगणना है भाई। होनी चाहिए थी 10 साल बाद 2021 में, लेकिन नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के कारण उसको स्थगित कर दिया गया था। अब उसके बाद नहीं हुआ है, 2021 से सेंसस कब तक कंडक्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि 2025 और 24 के बीच में कह रहे थे कि कभी भी हो सकता है, उसके बाद आएगा। 1951 के बाद के सेंसस मॉडर्न टूल्स और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म्स के साथ कंडक्ट किए गए हैं। 1921 सेंसस में एक हिस्टोरिकल टर्निंग पॉइंट आया था, जिसमें कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो हुई थी वो नेगेटिव हुई थी, बढ़ी नहीं थी, पॉपुलेशन कम हुई थी। इसीलिए इसे डेमोग्राफिक डिवाइड का ईयर भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें थी भाई, जो कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी समझ आएगी। जैसे मैंने बताया कि इसका मेथड क्या होता है, डोर टू डोर सर्विस होता है। सेंसस को सर्वे मेथड के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। फील्ड वर्कर होते हैं, हर दरवाजे पे जाते हैं, खड़काते हैं, उनसे पूछते हैं, लोगों से सभी पॉइंट की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और इसका एक हिस्सा ऑनलाइन सर्वे से भी हो जाता है। डिपेंड करता है जगह जगह के ऊपर। तो भाई इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अंत में कहूंगा जय हिंद और जय भारत।